गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग देख रहे हैं। तो हाईवे इंजीनियरिंग में आप यूनिट 5 पे थे और यूनिट 5 पे लगभग बच्चों हमने जो आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस मोस्टली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दिया है। तो उसमें रिगिड पेमेंट आपका बचा हुआ था। तो रिगिड पेमेंट पहले क्या होता है इसको मैंने बताया था। एक बार आप ड्राइंग के माध्यम से मतलब कि फिगर में आपको इमेज के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिए। फिर उसके बाद ही इसी वीडियो में हम बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे। चलिए बच्चों देखते हैं। तो आपका पिछले वीडियो में हमने कैसे प्रोसीजर तैयार करते हैं, कैसे हम फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाते हैं उसको दिखाया था। इसमें आप देखेंगे रिगिड पेमेंट कैसे बनता है, ठीक है ना। तो आप फिगर से आप समझ रहे होंगे। देखिए फिगर, अब देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहला आपको ये देखिए सब ग्रेड होता है सबसे पहला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसमें अंतर समझिएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहीं से बनेगा सबसे निचला सतह, इसमें भी क्या होगा सब ग्रेड, अर्थात किसी भी रोड को तैयार करने के लिए सबसे निचला सतह सब ग्रेड। उसके बाद बच्चों देखिए उसके बाद क्या होता है, सब बेस। ये दिखा रहा है देखिए इसके ऊपर सब बेस, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों ये आप देखिए आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए ये टाई बार डाली जाती है। तो टाई बार आपको बार बार जिक्र आता है, तो टाई बार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे देखिए टाई बार कौन सा है, ये वाला पोर्शन आपका टाई बार है, ठीक है। सरफेस स्ट्रक्चर ये दिखाया रहा है, पृष्ठ का गठन। अब देखिए इसमें जो है बच्चों रिगिड पेमेंट जब हम बनाते हैं तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, ये और ये, ठीक है। ये देखिए ट्रांसवर्स मतलब बच्चों क्या है, ट्रांसवर्स मतलब ये हॉरिजॉन्टल में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। सीसी रोड आरसीसी रोड जो भी बनती है बच्चों इसी बेस पे बनती है, ऐसे ही बनती है, ध्यान रखिएगा। उसमें आपको और रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, मतलब प्रबलन दिया जाता है, सरिया दिया जाएगा। तो उसमें आपको देखते हैं कि ज्वाइंट आते हैं। तो ज्वाइंट बच्चों ट्रांसवर्स ज्वाइंट और लॉन्गिट्यूडिनल ज्वाइंट्स आते हैं। तो ट्रांसवर्स ज्वाइंट और लॉन्गिट्यूडिनल ज्वाइंट को हम कैसे जो है उसको प्रोवाइडेशन करते हैं रेनफोर्समेंट के माध्यम से, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का जो है जो प्रसार होता है, ठीक है, उसमें ना हो। तो ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए किस प्रकार से ट्रांसवर्स मतलब जो हॉरिजॉन्टली ये प्रोवाइड किया जा रहा है स्टील इस प्रकार से, तो ये ट्रांसवर्स इसे बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रांसवर्स हो गया। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब ये वाली जो सरिया आप डालेंगे इसको क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल ज्वाइंट। तो मतलब ज्वाइंट कहाँ से आपका प्रोवाइडेशन होता है, कैसे होता है, ये चीज़ आप समझिएगा। तो ये जो है आपका जो जोड़ डेवलप होते हैं, ठीक। तो जोड़ ये लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य जोड़ जिसे आप बोलते हैं क्या, अनुदैर्ध्य जोड़, ठीक है, अनुदैर्ध्य जोड़ बोलते हैं, अनुदैर्ध्य जोड़ इसको बोलेंगे। और ये वाली जो है कौन सा ज्वाइंट है बच्चों, एक्सपेंशन ज्वाइंट दिया जाता है, प्रसार जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स ज्वाइंट। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डावेल बार। अब यहाँ देखिए डावेल बार कैसे डाला जाता है, ये देखिए यहाँ से ये चीज़ें जो है क्या है, ये डावेल बार दिखाई गई, ठीक है। तो एक जब हम सीमेंट कंक्रीट रिगिड पेमेंट जो हम तैयार करते हैं बच्चों, तो उसमें इस प्रकार से रोड को तैयार किया जाता है, ठीक है। और हम देखते हैं और फिगर के माध्यम से आप देखिए यहाँ पे ये डावेल बार दिखाया गया है, ये वाला जो आप देखिए यहाँ पे जब निर्माण करते हैं कंक्रीटिंग में आरसीसी का प्रोवाइडेशन करते हैं, तो इस प्रकार का जो बार होता है, आप लोग आरसीसी पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी आप समझ रहे होंगे बच्चों कि डावेल बार क्या होता है, कैसे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम आपको दिखाते हैं और चीज़ें, यहाँ से और क्लियर होंगे आपको। जो आरसीसी जब रोड आप बना रहे हैं, जो रिगिड पेमेंट जब बच्चों हम रोड बनाते हैं, तो रिगिड पेमेंट में आप क्या करते हैं, मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में। और जो वन लाइनर मतलब ऑब्जेक्टिव बेस पे दिया था बच्चों, उसमें आप देखेंगे फिगर में, उसमें भी मैंने आपको दिखाया था कि कौन कौन सी सतह कैसे कैसे तैयार होता है। अभी आप फिगर से भी आप समझे होंगे।
तो उसमें देखिए अब स्पष्ट समझ में आ रहा होगा टाई बार, ठीक है। ये वाला देखिए टाई बार इस प्रकार दिखाया गया है, लॉन्गिट्यूडिनल बार। ये वाली जो बार हैं ऐसे आ रहे हैं, ये सब क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल है, ठीक है। टाई बार ये आपको दिख रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट ये वाला पोर्शन दिखा रहा है बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो स्लैब डालेंगे, कहने का मतलब जब रोड हम बनाते हैं आरसीसी की, तो वहाँ पे जैसे आप स्लैब डालते हो, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से स्लैब हम तैयार करते हैं रेनफोर्समेंट के साथ बच्चों। तो उसमें कैसे दिया जाता है ये चीज़ें आप इसमें अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे, ठीक है बच्चों, ठीक। चलिए और अच्छे तरीके से हम देखते हैं इसमें। आई थिंक अब आप सारी चीज़ें इसमें समझ पा रहे होंगे कि कैसे जो है ये चीज़ें जो है स्लैब डाली जाती है, आरसीसी रोड तैयार किया जाता है। तो कैसे बच्चों हम ट्रांसवर्स स्टील डालते हैं। ट्रांसवर्स स्टील देखिए एक बार, ट्रांसवर्स स्टील कौन सा है, ये वाली बच्चों क्या है, ट्रांसवर्स स्टील है, ठीक। ये वाली जो है ट्रांसवर्स स्टील है। लॉन्गिट्यूडिनल ये वाली लॉन्गिट्यूडिनल है, ठीक है। अब आप आरसीसी का पढ़ रहे होंगे बच्चों, आरसीसी सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, उसमें डिजाइन जब करते हैं तो जैसे उसमें आप करते हैं, उसमें क्या है, मेन बार डाला जाता है, मेन बार आप डालेंगे, फिर टाई बार डालेंगे, ठीक है। तो मेन बार जो शार्ट स्पैन पे होता है, शार्ट स्पैन पे मेन बार डालते हैं, शार्ट स्पैन पे मेन बार डालते हैं, ठीक है। और जिसे आप ट्रांसवर्स भी बोलते हैं। और बोलिए जो शार्ट स्पैन पे होगा वो ये होगा, मतलब कि स्पैन अगर छोटा है, जैसे जैसे मान लीजिए आपका, अगर आप जो डिजाइन पढ़ रहे होंगे रूम है, तो रूम में जो शार्ट स्पैन है, शार्ट स्पैन मतलब ये इसमें अगर ये लंबाई ज़्यादा है, ठीक है, तो शार्ट स्पैन ये छोटा हो गया ना, तो ये वाला आपको इस यहाँ पे जो है क्या है, ये मेन बार हो गया। और ये जो लॉन्ग डिस्टेंस है या लॉन्ग स्पैन है उस पर डिस्ट्रीब्यूशन बार डाला जाएगा। मतलब सबसे पहले आप सर ये कैसे डालेंगे, ये वाली, ठीक। वो तो स्पैन पे डिसाइड करेगा, शार्ट स्पैन जो भी होगा वो मेन बार हम पहले जाएं, उसके बाद हम क्या डालेंगे, टाई बार डालेंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल बार डालेंगे, समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब हम इससे रिलेटेड बच्चों जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, कुछ इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो हाईवे में आपके ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में मतलब इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम अध्ययन करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए कैसे आपसे पूछेगा, थोड़ा सा उस पर हम फोकस कर रहे हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन देख लीजिए आप, इम्पॉर्टेंट जो आपसे पूछ सकता है डायरेक्टली, तो इसलिए आप इसको देख के जाइएगा, तैयार करके जाइएगा। देखिए द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ एक्सपेंशन ज्वाइंट इज रिजिड पेवमेंट इज, ठीक है बच्चों, कह रहा है कि जो मैक्सिमम थिकनेस होती है ऑफ एक्सपेंशन ज्वाइंट इन रिजिड पेवमेंट इज, एक्सपेंशन ज्वाइंट अभी आपको मैंने दिखाया, एक्सपेंशन ज्वाइंट यहाँ पे देखिए, एक्सपेंशन ज्वाइंट ये आप समझ में आ गया, ये एक्सपेंशन ज्वाइंट, ये एक्सपेंशन ज्वाइंट, ये, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडिनल और बच्चों हॉरिजॉन्टल। तो ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है कि कह रहा है कि द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ एक्सपेंशन ज्वाइंट इज इन रिजिड पेवमेंट इज, मतलब इसकी मोटाई जो होती है वो कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा 25 mm इसकी थिकनेस होती है। अब आप इसमें फिगर में देखिएगा, कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी जो है, जो ये है इसकी थिकनेस, अगर हम बात करें कोई भी आप जो ज्वाइंट डालेंगे, एक्सपेंशन ज्वाइंट या जो भी ज्वाइंट आप चाहे एक्सपेंशन में लॉन्गिट्यूडिनल और हॉरिजॉन्टल डालेंगे, तो उसकी जो थिकनेस होगी 25 mm तक होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो वही क्वेश्चन यहाँ से आपको बनाया है, यहाँ पे क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, कितना होगा 25 mm। द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ एक्सपेंशन ज्वाइंट रिजिड पेवमेंट इज कितना होगा, 25 होगा, कितना होगा बच्चों, ठीक है, 25 होगा। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है, यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे आई थिंक। चलिए तो अब देखिए हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है लेंथ ऑफ व्हीकल डज नॉट इफेक्ट, लेंथ ऑफ व्हीकल डज नॉट इफेक्ट एक्स्ट्रा वाइडनिंग मिनिमम रोड टर्निंग पासिंग साइड डिस्टेंस विड्थ ऑफ शोल्डर। तो कह रहा है लेंथ ऑफ व्हीकल डज नॉट इफेक्ट, ठीक है, वो जो है कह रहा है किससे प्रभावित नहीं होता, एक्स्ट्रा वाइडनिंग पे प्रभावित होगा।
मिनिमम रेडियस ऑफ टर्निंग पे प्रभावित होगा, पासिंग साइड डिस्टेंस पे भी प्रभावित होगा। विड्थ ऑफ शोल्डर से हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये आंसर आपका सही हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो लेंथ ऑफ व्हीकल डज नॉट इफेक्ट, मैंने आपको बताया था लेंथ जो है कितना होना चाहिए व्हीकल का 6 मीटर, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए 2.44 मीटर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा वाइडिंग पे भी प्रभावित होगा, रेडियस पे भी प्रभावित होगा, साइड डिस्टेंस पर इससे प्रभावित नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसमें से आपको क्वेश्चन मिल सकता है बोर्ड में, इसलिए तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, द एडवांटेज प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन ऑन रोड इज, सुपर एलिवेशन को मैंने आपको वीडियो में बताया था कि सुपर एलिवेशन का फार्मूला क्या होता है, मैंने बताया था E=2/127 R होता है, क्यों दिया जाता है ये भी मैंने आपको बताया था, तो ध्यान रखिएगा। तो सुपर एलिवेशन ऑन रोड इज क्यों किया जाता है, हायर स्पीड ऑफ व्हीकल, इंक्रीज वैल्यूम ऑफ ट्रैफिक, रेडियस मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ रोड, ऑल ऑफ द एबव। मतलब हायर स्पीड ऑफ व्हीकल, जो गाड़ी है जो वाहन है उसके अधिक चाल के लिए, इंक्रीज वैल्यूम ऑफ ट्रैफिक, यातायात के घनत्व को बढ़ाने के लिए, आयतन को बढ़ाने के लिए, और मेंटेनेंस ऑफ रिड्यूस्ड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द रोड, और यह जो है रोड के खर्च को भी कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है सुपर एलिवेशन। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ये पूछेगा आपसे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेडियंट रेजिस्टेंस ऑफ मूविंग व्हीकल्स अलॉन्ग स्लोप, जो ढाल होगा ग्रेडियंट होगा, रेजिस्टेंस ढाल प्रतिरोधी ढाल चलते हुए व्हीकल्स के लिए जो स्लोपिंग डाउन में वो कितना लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा -9 kg टन लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है इस प्रकार से, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ कर्व्स जनरली प्रोवाइडेड ऑन हाईवे इज, हाईवे पे जो किस प्रकार का कर्व प्रोवाइड किया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये पूछता है, ये पूछेगा, ध्यान रखिएगा। तो जो हाईवे में हम कौन सा कर्व प्रोवाइड करते हैं, क्रिटिकल कर्व भी प्रोवाइड करते हैं, ट्रांजिशन कर्व भी प्रोवाइड करते हैं, वर्टिकल कर्व भी, मतलब ऑल ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, ठीक है। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, एकदम याद कर लीजिए कि द थिकनेस ऑफ बिटुमन कारपेट वेरीज फ्रॉम कितना से 20 से 25 mm होता है, ये नोट कर लीजिए। मैं आपको बताया था बच्चों, जब आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट बता रहा था तब आपको बता रहा था, याद कर लीजिए इसको, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका वही क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, ये क्वेश्चन आपका अधूरा है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है, अकॉर्डिंग टू IRC रोड, मैंने आपको बताया भी था, अकॉर्डिंग टू IRC रोड कांग्रेस द विड्थ ऑफ कैरिज वे, देखिए मैंने आपको लिख के बताया था बच्चों, वीडियो आप देखेंगे अगर, उसमें मैंने लिखा है 3.75 मीटर जो है सिंगल लेन के लिए, ठीक है, कैरिज वे जो पथ है वो निर्धारण किया गया है, और 7 मीटर जो है 2 लेन के लिए, ठीक है, और 7.5 मीटर रेड कर्व के साथ जो है 7.5 मीटर, तो ये जो है तीनों सही आंसर है। तो ये तीनों आप याद कर लीजिए, किसी कोई भी क्वेश्चन इसमें से अलग से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंगल लेन के लिए कितना कैरेज बिल लिया जाता है, तो 3.75, 2 लेन के लिए इतना लिया जाता है, मतलब विदाउट कर्व की बात, रेड कर्व की बात कर रहा है स्टूडेंट, और अगर रेड कर्व के साथ रहेगा 7.5 हो जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन आप देख चुके हैं, और आपको लगभग ये सारे क्वेश्चन आप देख चुके हैं, तो ये सारे कुछ क्वेश्चन थे आपको इम्पॉर्टेंट थे जो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपको ध्यान रखिए, एक तो ये आप ध्यान तैयार कर लीजिए, ठीक, एक ये आप इसको देख लीजिएगा, कोई ये पूछता नहीं है, लेकिन ये तो 100% आप ये मान के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्लिक करेंगे इम्पॉर्टेंट में, ये इम्पॉर्टेंट आपको, ये भी मैंने आपको बताया, इसमें सभी प्रकार का कर्व ये है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और बच्चों ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये भी आपको मैंने बता ही दिया, ये वही पेज है, तो ये वाला जो है आपको ध्यान रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो लगभग ये जो है आपका इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था आपको मैंने बताया, ठीक है। हालांकि इसमें जो ये क्वेश्चन थे
सारे इसी चैप्टर के नहीं हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछले लेक्चर आपने देखा है, दिया है पिछले यूनिट में, उसमें से लगभग क्वेश्चन आपको मैंने दिखाया यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे इस चैप्टर में लगभग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको आई थिंक आप जो है अच्छी तरीके से आप पढ़े होंगे। हमें विश्वास है कि आप इसको तैयार किए होंगे, आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता था बच्चों। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, जो कि रिगिड पेमेंट्स के चैप्टर से था। कितना ये 25 mm होता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आप सभी लोग समझ गए होंगे कि कैसे रिगिड पेमेंट तैयार होता है, कैसे उसका प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, और इससे जो क्वेश्चन बन सकता है वो भी आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं